गुड मॉर्निंग डियर्स। आज मैं आप लोगों को एसिड बेसिस सॉल्ट्स ये 3 टॉपिक आपका जो केमिस्ट्री का है वो बताने जा रहा हूँ। एंड दिस फॉर अप टू 10th क्लास या 10th क्लास तक के बच्चों के लिए, सबके लिए है ये। और एक जनरल चीज़ आपके सामने रख रहे हैं कि सबसे पहले आप एसिड बेसिस सॉल्ट की डेफिनेशन पर जाते हैं, ठीक है। तो रियल डेफिनेशन आप लोग दिया करिए, कैसे देंगे जो है एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट डेफिनेशन, ठीक है। जैसे एसिड्स अम्ल क्या है। अम्ल को हमेशा जैसे स्टूडेंट से पूछा जाता है कि एसिड की डेफिनेशन बताओ, तो बोलता है अम्ल ऐसा पदार्थ, रासायनिक पदार्थ है, केमिकल सब्सटेंस दैट सोर इन टेस्ट, ठीक है, ये खट्टा होता है, ठीक है। तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है। इफ यू आर स्टडिंग एकेडमिकली तो आपको अब ये सब चीज़ें, तो अगर एक अनपढ़ जो किसान वर्ग है हमारा जो है, अगर उसको अगर बोला जाए तो वो भी बता देगा कि हाँ अम्ल खट्टा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं आप अपने हिसाब से डेफिनेशन जो बनाएंगे वो हमेशा एकेडमिक डेफिनेशन दिया करिए, ठीक है। फॉर्मल जो होती है हमेशा ध्यान रखिए। एसिड की डेफिनेशन अरेनियस शार्प की डेफिनेशन से को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अरेनियस शार्प की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन पर चलेगी, ठीक है। कि एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन, H+ को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद या डाइल्यूशन पर ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो H+ आयन, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। अब बताएंगे कि 2000 सोरिक टेस्ट और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। फिर उसकी फिजिकल क्वालिटीज को सोरिक टेस्ट और ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ठीक है। यह इसकी फिजिकल क्वालिटी। सबसे पहले केमिकल जो टू द पॉइंट केमिकल डेफिनेशन होती है, सबसे पहले आप उसको बताएंगे कि एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि वाटर में डिजॉल्व होने के बाद या डाइल्यूशन पर हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं और जो टेस्ट में खट्टे होते हैं और इंडिकेटर के रूप में ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। अगर इतनी चीजों को आपको करते हैं तो एक लगता है कि नहीं डेफिनेशन क्या है, टू द पॉइंट चल रही है, ठीक। अच्छा, अब उसी तरह इन द सेम वे आप बेसिस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। बेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन मींस OH-, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं, ठीक है, सॉरी, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं। उन केमिकल सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, बेसिस, ठीक है। बेसिस क्या है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डिजॉल्व होने के बाद क्या निकालते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन निकालते हैं, क्लियर। अच्छा, और इनका टेस्ट कैसा होता है, अब इनके टेस्ट की बात करेंगे। इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा, ठीक है, बिटर यानी कड़वा होता है, ठीक है। और वह ब्लू लिटमस को रेड करता है एसिड, बट जो बेसिस होते हैं यह रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो उसके डेफिनेशन में B से R की तरफ एरो करिएगा और लर्न करने के लिए बता रहा हूँ, जस्ट टू मेमोराइज इट, ठीक है। और बेस के रूप में R से B की तरफ, यानी रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, यह रिमाइंड करने के लिए आपके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर आता है साल्ट का, वाटर साल्ट्स, ठीक है। साल्ट्स क्या है, साल्ट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि प्रोडक्ट होते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है,
जिसमें एसिड और बेस मिल करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो यह न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है, यह इंपॉर्टेंट देखिए, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, बस टू द पॉइंट डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए, अभी विधिवत चर्चा इस केमिस्ट्री के इस टॉपिक पर आप लोगों की होगी। अभी ये फर्स्ट पार्ट इसका मैं दे रहा हूँ कि इसको एक नज़र इस पर डाला जा रहा है कि एसिड बेसिस साल्ट्स हैं क्या, और साथ साथ एक दो चीज़ें होती हैं, पिकुलियर टर्म्स है, बोर्ड में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन एंड एम्फोटेरिक। तो ये दोनों टर्म हम आपको यहाँ पर डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक, अच्छा देखिए, ये जो होता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से आता है, ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं उदासीनीकरण। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है, यह ध्यान दीजिएगा। बहुत जगह ये होता है कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं और साल्ट बन जाता है, तो आप न्यूट्रलाइजेशन को बोल देते हैं, बट all where chemical reactions making of salt is not न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। कैसे, उसको हम अभी बता रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस वास्तव में क्या है, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस होता है, यह मिलकर के बनाते हैं साल्ट एंड वाटर। साल्ट एंड वाटर मीन्स, ध्यान रखिएगा कि यह एसिड क्या है, H प्लस है। एसिड की पहचान किससे होती है, H प्लस से, और बेस की पहचान किससे होती है, OH माइनस से। ठीक, अगर सपोज दैट यहाँ पर एक एलिमेंट, ठीक है, जो यहाँ पर एलिमेंट है, मान लीजिए इसको X मान रहे हैं, ठीक है, और OH माइनस जिसके साथ ये मान लीजिए Y एलिमेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक सिंबॉलिक बता रहे हैं आपको, यही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का जो है सिंबॉलिक वे में आप समझा सकते हैं कि वास्तव में रियल न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है क्या। कमन, यह H प्लस X ये क्या हुआ आपका, एसिड हुआ। इसमें H प्लस आयन से एसिड की पहचान होती है। यह केमिकल एग्जिस्टेंस है, रासायनिक अस्तित्व है एसिड जैसे केमिकल सब्सटेंस का, कि उसमें हाइड्रोजन आयन होता है, और बेस की केमिकल एग्जिस्टेंस भी क्या है, यह OH माइनस है। ठीक, तो एक्स वाई जब कंबाइन करते हैं, एक्स वाई कंबाइन करके यह क्या बनाते हैं, साल्ट बना देते हैं। यहाँ पर आप सिंबॉलिक रूप से एक्स वाई कर सकते हैं, एक्स वाई साल्ट हो गया प्लस। अब देखिए, अगर H प्लस आयन न हो तो एसिड नहीं है, OH माइनस आयन नहीं हो तो बेस नहीं हो, H प्लस आयन अगर है तो स्वाद कैसा, टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा। अगर OH माइनस है तो बेस का टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा, कड़वा होगा। ठीक, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो ये खट्टापन H प्लस है, और दूसरा बेस का टेस्ट कैसा है, ये बिटर है, कड़वा, OH माइनस। अब ये दोनों खट्टा और कड़वा, सोर एंड बिटर, ठीक है, खट्टा कड़वा एक दूसरे से कंबाइन करके, दोनों टेस्ट वाले एक दूसरे से कंबाइन करके बना देते हैं, ये क्या बनाते हैं, H प्लस OH माइनस क्या हो गया, H2O, वाटर बना देते हैं। ये देखिए वाटर बन गया। अब पानी का कैसा टेस्ट है, खट्टा है नहीं, कड़वा है नहीं। वाटर का टेस्ट कैसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, टेस्टलेस। क्या है ये, टेस्टलेस है। अब बताइए, ना एसिड रहा ना बेस रहा, उसकी जगह क्या बन गया, साल्ट बन गया, और इसका खट्टापन और इसका कड़वापन यह सब मिट गया, खत्म हो गया, टेस्टलेस बन गया, न्यूट्रलाइज हो गया, उदासीन हो गया, यानी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, कैंसिल, जो एसिड का टेस्ट था वह आउट, बाहर, जो बेस का टेस्ट था वो भी बाहर। क्या पानी का कोई टेस्ट होता है, नहीं। यही न्यूट्रलाइजेशन है, मीन्स
H प्लस आयन और OH माइनस आयन मिल करके टेस्टलेस वाटर तैयार कर देते हैं, यानी खट्टापन और कड़वापन दोनों समाप्त हो गया। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए हमेशा जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन साल्ट का बनना ही न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है। साल्ट का बनना है तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रियल यहाँ पर है कि H प्लस आयन, ध्यान रखिएगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन ये दोनों मिलकर के पानी बनाते हैं। यह रियल न्यूट्रलाइजेशन ये है। ये तो साल्ट की मेकिंग होती है अलग सी बात है, ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात है, नेचर की। ठीक है, बट जो है पानी का बनना यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन है। लोग कहते हैं साल्ट का बनना, साल्ट का बनना न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, बेस ट्रांजिशन लेवल, हमेशा ध्यान रखिएगा। वाटर का बनना न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, अब आपको बता रहे हैं कि इसी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को हम एक बार आपके सामने शो कर रहे हैं। ठीक है, और इसके आधार पे हम बताएंगे आपको, इसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं एम्फोटेरिक। कमाल, अब आप देखें एसिड्स प्लस बेसेस मिलते हैं, ये बनाते हैं साल्ट और वाटर। क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब एसिड का H प्लस, बेसिस का OH माइनस। ठीक है, और यहाँ पर X एलिमेंट रख सकते हैं, यहाँ पर Y एलिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया XY प्लस H प्लस OH माइनस। अब आपको ये चीज ध्यान देना कि जब एसिड और बेस दोनों मिलेंगे तो साल्ट और वाटर बनाएंगे। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर एक चीज ये बताइएगा आप जो है कि मान लीजिए जैसे में दिएगा यह एसिड है, यहां पर क्या रखा जाए कि साल्ट और वाटर हो जाए, तो आप बताएंगे बेसिस। अब इसको बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि बेस जो है एक सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, साल्ट और वाटर बनाता है, तो वो क्या होगा? एसिड होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि एसिड बेस मिलकर के क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर बनाते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई मेटल, ठीक, मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करेगा, मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी मेटल एसिड के साथ मिलता है तो यह साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो साल्ट मेकिंग, क्या आप इसको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कर देंगे? दिस इज नॉट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, साल्ट तो बन रहा है लेकिन यह न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस नहीं कही जाएगी। ध्यान रखिए, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जब वाटर बनेगा, H प्लस OH माइनस आयन दोनों मिल करके सोर टेस्ट, बिटर टेस्ट दोनों खत्म कर देंगे, टेस्टलेस कंपाउंड यानी वाटर तैयार कर दे रहे हैं। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर OH माइनस आयन कहीं पर नहीं आ रहा है कि जिसका जो है टेस्ट जो है और उसकी प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइज हो जा रही हो, उसका एग्जिस्टेंस न्यूट्रलाइज हो जा रहा हो, उसकी पहचान न्यूट्रलाइज हो जा रही हो, ऐसा कोई यहाँ पर OH माइनस अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा कि साल्ट का बनना न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, जैसे कि ये प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन नहीं कही जाएगी, उसी तरह वहां पर सिर्फ वाटर का बनना ही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को बताता है। और नेक्स्ट मैं बताया कि इन दोनों में से ये अगर मान लीजिए एक सब्सटेंस एसिड में जुड़ रहा है, वह साल्ट वाटर बना रहे तो बेस बताएंगे, इसको बंद कर लें तो आप बताएंगे भाई एसिड है। ठीक है, क्योंकि दोनों की एक दूसरे को जरूरत है साल्ट और वाटर मेंटेन करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में। अब देखिए, अब कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, अब मैं पहुंच रहा हूं एम्फोटेरिक टॉपिक पर, कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। एम्फीबियंस जैसे बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं जो जल और मतलब स्थल पर, ठीक है, वाटर और लैंड दोनों पर रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। जैसे फ्रॉग वाटर का, तो एम्फ जो शुरुआत में प्रीफिक्स लगा AMPH, एम्फ, उसी एम्फ से एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किसे बोलते हैं? ये ऐसे ऑक्साइड्स, ठीक है, ऐसे ऑक्साइड्स जो कि क्या एसिड के रूप में भी कार्य करते हैं और बेसिक नेचर भी होता है, एसिडिक नेचर भी है, बेसिक नेचर भी है। जैसे दो ऑक्साइड आपके हैं Al2O3
ठीक है, और ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड या ऑक्साइड है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों ऐसे हैं कि अगर इसको एसिड के साथ मिलाया जाए तो भी इतना साल्ट और वाटर ये बनाएंगे। अब सोचिए, अगर इनको इन दोनों को अगर एसिड के साथ मिलाया जा रहा है तो साल्ट वाटर बनाएंगे, यानी एसिड के साथ क्या मिलाया जा रहा है, बेस होगा, यानी यहाँ पर ये बेसिक नेचर शो कर रहा है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ बेसिक नेचर शो कर रहे हैं दोनों, ठीक। और फिर इनको अगर ध्यान रखिएगा, इनको अगर बेस के साथ मिलाया जाता है, इनको बेस के साथ मिलाया जाता है तो भी ये सेम साल्ट और वाटर बनाते हैं। यानी बेस के साथ क्या मिलाया गया है, बेस के साथ क्या मिलाया गया है, साल्ट वाटर बनेगा। तो सेम चीज आप कहेंगे कि भाई एसिड होगा। अब बताइए, यहाँ पर ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, अब यहाँ पर फिर बनाया तो पता चला ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। कमाल, ये शो कर लिया एसिडिक नेचर। कमाल की बात है कि यह बेसिक नेचर भी शो किया और एसिडिक नेचर भी शो किया। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और ऐसे कौन से हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये दोनों एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं, ठीक है। एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो अभी आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का एसिड बेसिस साल्ट का एक हल्का सा डेफिनेशन रमेश साहब की हेल्प लेकर के, और साथ साथ रियल न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का मेन क्या होता है, धोखा मत खाइएगा, और उसको बताया। और प्लस एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इसी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के आधार पर एक हम टुकड़ा लेकर के बता दिए। और नेक्स्ट आप लोगों का जो देखिए आज शाम या कल तक जो है आप लोगों का मे बी वो टॉपिक आपका स्टैट का स्टैटिस्टिकल मीन जो आ रहा है आपका, वो चीज़ आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। अब ये टॉपिक तैयार हो मतलब स्टार्ट हो गया है, तो अल्टरनेट करके आप लोगों के पास वीडियोज जाती रहेंगी। और प्लीज़ अभी देखा गया है कि जस्ट आई हैव कंप्लीटेड 1000 सब्सक्राइबर्स, और फॉर दिस हेल्प एंड माइन सक्सेस आप लोगों की सपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त प्रयास हुआ उसका। और मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी 2K तक पहुँचूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए, ताकि इसका जो मीन्स नॉलेज IQ है जो है वो सब बच्चों तक पहुँच सके, ठीक है ना। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच।